जी हाँ दोस्तों, आज का ये लाइव वीडियो है स्पेशल दुबई पुलिस को थैंक यू करते हुए कि दुबई पुलिस ने एक्चुअली किसी एक इंडियन लड़की को ये बताया कि पब्लिक प्लेस में अभद्र कपड़े यानी कि सेमी न्यूड या न्यूड जैसे कपड़े पहनना अलाउ नहीं है। दुबई पुलिस ने ये चीज साबित कर दी कि आप कोई भी हो, किसी भी तबके से आए हो, देश का कानून उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, देश के कानून को नहीं मानते, अपनी फ्रीडम को, अपनी आजादी को, वो लोग समझते हैं कि हम जागीदार हैं फ्रीडम के। आप औरत जात होके नंगे घूम रहे थे, हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाजें उठने लगी हैं, काफी सारे लोगों ने कंप्लेंट फाइल करना शुरू की है। जिस तरह दुबई पुलिस ने कल उर्फी जावेद को डिटेन किया है, एबीपी रिपोर्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आज की ये साबित करती है कि ये बात सच है। ये बात मुझे कल सुबह ही पता चल गई थी कि उर्फी जावेद गॉट डिटेन बाय दुबई पुलिस फॉर एक्सपोजिंग हरसेल्फ ऑन पब्लिक एरिया विच वॉज नॉट परमिटेड। मैंने कहा था यहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जब वो एयरपोर्ट जाती है, एयरपोर्ट जाके वो जो उसका 5 मिनट का इवेंट हो या 50 मिनट का इवेंट हो, जो वो इवेंट करती है उसके लिए पुलिस की परमिशन लगती है। लेकिन क्या है, हमारे हिंदुस्तान में आबादी ज्यादा है तो पुलिस के पास इतना वक्त नहीं कि छोटे छोटे मैटर्स पे ध्यान दें। ठीक है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू टू दुबई पुलिस बताने के लिए, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग टू दुबई, आई लव विजिट टू दुबई। So Dubai is a safe place for women. Women can actually walk on street और सब आजादी से घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को कोई रोक टोक की जाती है। औरत अगर उसको कोई छेड़ता है तो पुलिस का काम है उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको कारावास तक पहुंचाना। उसी तरह कोई औरत अगर नंगी घूमती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना, उसको कारावास तक पहुंचाना, ये काम पुलिस का है। आज दुबई पुलिस ने ये करके दिखाया। इसके लिए मैं चाहती हूँ हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग अवेलेबल है, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दुबई पुलिस। दोस्तों, जिनको भी खुशी हुई है, मैंने देखा लोगों के कमेंट पढ़े, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के कमेंट्स पढ़े, मैंने एबीपी न्यूज के कमेंट्स पढ़े, लोग बहुत खुश है। और एक्चुअली थोड़ा सर्च कीजिए, आप इतना आप भी कर सकते हैं, आपको लॉयर होना जरूरी नहीं है। आप सर्च कीजिए कि व्हाट इज अ प्रोविजन ऑफ लॉ इन यूएई इफ अ वुमन रोम ऑन रोड न्यूड और शोइंग न्यूडिटी ऑन पब्लिक एरिया। आपको पढ़ के मिलेगा नीचे आंसर। 6 महीने की जेल है। अल्लाह को नहीं मानने वाले लोग जेल पहुंचे हैं, अब तो अल्लाह ही बचाए। अल्लाह को नहीं मानने वाले लोग जेल पहुंचे हैं, अब अल्लाह बचाए। वंस अगेन दिल से सल्यूट टू दुबई पुलिस। ये सल्यूट आपको बनता है। मैं हमेशा अच्छे कामों को सराहती हूँ और यही हर सच्चे समाज सेवक का काम होता है कि सामाजिक वो काम करे जिससे समाज का भला हो। कोई ऐसी चीज जिसका एडवर्टीजमेंट रोड पे हो रहा हो, जिसका एडवर्टीजमेंट रोड पे हो रहा हो, और वो लोग जो, मैं ये नहीं कह रही सोशल मीडिया पे देखने की बात करूं, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके दिमाग पे क्या जाएगा? अगर ये कोई बच्चे देखते हैं तो उनके दिमाग पे क्या जाएगा कि ये हो क्या रहा है? मैं आज एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। मोहम्मद, मेरी बहन का छोटा सा बेटा 8 साल का है, वो रिसेंट ऐसे फोन्स ला ला के मुझे दिखाता है, आपा ये देखो वो नंगी लड़की, ये देखो बुर्फी। उसको उतना अच्छे से बात करने नहीं आता है, तो वो बोलता है जब लॉकडाउन लगा था दादी ने सिखाया, दादी यानी मेरी मम्मी ने सिखाया कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। क्योंकि अभी पुराना जमाना नहीं रहा कि छोटे बच्चों को डराया जाए कि खाना नहीं खाएगा तो भूत आ जाएगा। मम्मी कैसे डराती है, खाना नहीं खाएगा तो पुलिस बुला लेगी, पुलिस आ जाएगी, पुलिस जेल में डाल देगी। तो एक्चुअली बच्चों को कोई चीज ताकीद करनी हो, सरकार का या कानून का अनुशासन बताना होता है, तो माँ बाप हो, टीचर्स हो या फिर कोई भी गार्जियंस हो, वो यही बताते हैं कि इसमें पुलिस आ जाएगी, रोड पे ऐसा काम मत करो, पुलिस आ जाएगी। तो मुझसे मोहम्मद पूछता है, आपा मम्मी सिखाती है, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, पैंट पहनने में लेट होता है, पैंट पहनने में जो लेट होता है, मम्मी बोलती है किसी के भी सामने नंगा नहीं रहना है, आपको हमेशा अपने आप को कवर करना है, ये हर माँ सिखाती। तो बच्चे का सवाल ये है कि जब हमको पुलिस पकड़ सकती तो इसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है? तो मुंबई पुलिस को अपील, there are n numbers of cases going ahead against Urfi Javed for showing this nudity, actually doing women modesty. मैंने देखा कुछ लोग जो लिख रहे थे कि we support उर्फी जावेद,
यू सपोर्ट उर्फी जावेद, जाओ बेल कराओ उसकी, जाओ बेल कराओ। और जरा एक काम करना, जितने सपोर्ट करने वाले वैसे ही जाना जैसे वो गई है। तुमको तो दुबई शहर में पैर रखने नहीं मिलेगा, तुमको एयरपोर्ट से ही वहीं से डिटेन करेंगे और ऐसे ही डिपोर्ट करेंगे वापस, ठीक है। तो आई सपोर्ट उर्फी जावेद, जो बोलते हैं ना, प्लीज गो दुबई, छुड़ाने जाओ उसको। आती हूँ दोस्तों, आज का अगला मुद्दा। बहुत हुआ इस लड़की के बारे में, मेरी बेटी कहती है बहुत हुआ आपा, नाउ यू शुड एंड। तुमने उसको बहुत पब्लिसिटी दे दी है। और मेरे जो दोस्त हैं, जो वकील हैं, वो कहते हैं बहन यार तुमने उसको बढ़ावा दे दिया, साला तुमने उसके खिलाफ केस क्या किया तो उसको काम मिलना शुरू हो गया। ये देश ही ऐसा है कि जो बदनाम होता है नाम उसी का होता है। बेचारी नंगी घूम रही थी, इतने काम नहीं मिल रहे थे। जहां शबनम शेख ने ऑब्जेक्शन किया तो लोगों ने ऑब्जेक्शन पे उसको सस्टेन दे दिया कि यस रुक जा, हम तुझे काम देंगे। वेल शी डिजर्व व्हाट शी विल एंड शी विल गेट इट इंशाल्लाह। अच्छा, अगला शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगी मनीषा सिंह का। ये महिला मोर्चा और किसान यूनियन, ऐसी सारी समितियों की प्रेसिडेंट है, उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने एक वीडियो रिलीज की और साथ ही में इन्होंने ये अपडेट की कि इन्होंने उर्फी जावेद के खिलाफ केस फाइल किया है। थैंक यू फॉर मनीषा सिंह टेकिंग अ इनिशिएटिव। बीइंग अ वुमेन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी, व्हाट इज बैड फॉर द सोसाइटी। रेप होता है, आप रेप के खिलाफ खड़े होते हैं। मॉलेस्टेशन होता है, मॉलेस्टेशन के खिलाफ खड़े होते हैं। पीड़ित बच्चों के और माओ के दर्द के खिलाफ खड़े होते हैं कि इनके साथ गलत हुआ है। तो जब अभद्रता सोसाइटी में फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ भी हर सोशल सर्विस करने वाले इंसान को आवाज उठानी चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और दूसरे होते हैं मीडिया वाले, उनको करना होता है। मैंने देखा एयरपोर्ट के बाहर खुलती हुई साड़ी में कोई भोजपुरी वाला जर्नलिस्ट, पता नहीं 1000 रुपए वाला था या 2000 रुपए वाला था वो जर्नलिस्ट। ऐसे जर्नलिस्ट जो अपने आप को मीडिया वाले बोलकर मीडिया कर्मचारियों का नाम खराब करते हैं। वो कहता है उर्फी मैम आप मेरी फेवरेट हो, आप स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो, स्वर्ग की अप्सरा की साड़ी एयरपोर्ट पे खुल रही है। और इतने अच्छे पेड मीडिया वाले थे वो कि वो साड़ी का जब पल्लू सामने से गिरा उसने कैमरे को नीचे किया है, उर्फी के ये पार्ट को ना दिखाते हुए नीचे किया। बट बेटा तुम्हारे से तजुर्बेकार बहुत जबरदस्त और भी लोग होते हैं जो उन्होंने वो कैप्चर किया और प्रॉपर रिलीज किया, क्योंकि शी एक्चुअली वांट्स दैट। एक औरत होती है, मेरे एक दोस्त से मैंने, साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट है, अभी वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है। ऐसी कुछ फोटोज के ऊपर हमारा सजेशन चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि ये अभद्र है ना, न्यूड है ना, इसमें उसने पैंटी नहीं पहनी, इसमें उसने इनर गारमेंट कुछ भी नहीं पहना है, एंड एवरीथिंग इज विजिबल। तो बोलता है मैडम जो विजिबल होना चाहिए वो विजिबल नहीं है। तो फिर मैंने उसको एक फोटो दिखाया, वो किसी मीडिया वाले का लिया हुआ था जहाँ पे उसके प्राइवेट पार्ट दिख रहे थे। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा शबनम मैडम आप बताइए, ये देखने के बाद में आपको क्या लगता है ये फोटो रिलीज करने में कौन गुनहगार है, उर्फी खुद है या वो मीडिया वाला है? तो आफ्टर वॉचिंग दैट पिक्चर आई कैन मेक आउट कि दिस इज द मीडिया वाला गलती, कि उसने अंदर कुछ नहीं पहना, उसका साइड जो साइड ऊपर कमर तक ओपन है एंड एवरीथिंग वाज विजिबल। तो उस सूरतों पे क्या होता है कि हमारा गवर्नमेंट, हमारा कानून जो कहता है वो मीडिया वाले के ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है, उसके खिलाफ एफआईआर होती है, जो दुबई पुलिस ने किया। अब देखिए दुबई पुलिस ने उसके साथ जो कार्रवाई की है, अगर वो सिर्फ वर्बल कार्रवाई होती तो कल जब उसको डिटेन किया उसको छोड़ दिया जाता, बट उसको छोड़ा नहीं गया है। शी इज स्टिल अंडर द क्वेश्चनिंग, और अंडर द क्वेश्चनिंग इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि ये तुम्हारा राज नहीं चलता है। हर देश के अपने कानून है। औरत जात की इज्जत हर देश का कानून करता है। औरत का जिस्म की नुमाइश के खिलाफ हर कोई बोलता है, कोई भी हो, वो दीपिका पादुकोण हो, ऐश्वर्या राय बच्चन हो, कोई भी नंगे कपड़े पहने का, पब्लिक होने दो, गवर्नमेंट होने दो, सोसाइटी होने दो, ये लोग आवाज उठाएंगे ही। तो उसके ऑब्जेक्शन पे जब आप रिवर्सल जवाब देते हो, मैं किसी के बाप का नहीं खाती, मैं किसी की माँ बहन बेटी नहीं हूं, मैं चड्डी पहनू नहीं पहनू, तेरे बाप का क्या जाता है, ये था जवाबी तुम्हारी तरफ से जवाब, जिसमें आप ये बताते हो ना तो तुम अल्लाह को मानते हो, ना देश को मानते हो, ना देश के कानून को मानते हो, तो यहाँ रहना क्यों चाहते हो? मैं तो चाहती हूँ दुबई वालों को प्लीज इसको इंडिया डिपोर्ट नहीं करना, ये हमारे देश के अंदर आने के लायक की है ही नहीं। शी इज दैट बैड कचरा। Well, let me go ahead with the other subject.
आज मैं आपके सामने एक ऐसा शबनम जी, ये सुनने में आ रहा है कि उर्फी को अरेस्ट कराने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। ये आपने कहाँ से सुना? लोग ऐसा, अच्छा, जैसे कि आप उनके इतना पीछे लगे थी, फिर बाकी नहीं के देखो, लोग भी। पीछे की बात नहीं है। मैं माफी धर्म में बिलीव करती हूँ, मैं क्षमा धर्म का पालन करती हूँ। इस्लाम में ये चीज सुन्नत है किसी को माफ कर देना उसकी गलती के लिए। और मसला ये है कि हम मुसलमानों ने एक चीज सीखी, हमारी नानी माँ बीबी मरियम, हमारी नानी का नाम मरियम भी था और वो हाफिज कुरान थी और माशाल्लाह वो बैठ के लोगों की तकलीफें दूर करती थी और बहुत बहुत तालीम उन्होंने हासिल करके रखी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। मैं शायद लगभग 5 साल की होंगी जब नानी ने मुझे सिखाया, अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है तो उसमें से तुम्हें इतना बांट दो, अल्लाह ताला तुम्हें इतना देगा। उसमें से इतना बांट दो तो अल्लाह ताला तुम्हें इतना देगा। इतना बांटो उसमें से, अल्लाह तुम्हें इतना देगा। तो ये मैंने बचपन से किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मरहूम नानी ये मेरी बात को सुन रही होगी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे। उन्होंने ये सिखाया था। तो साहिल जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। नानी ने एक बात और सिखाई थी, कोई मुसलमान दिल में मलाल 3 दिन से ज्यादा अगर दिल में मलाल रखे तो उसकी मैयत वजन हो जाती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर यकीदा करने का, अल्लाह की हर बात पे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हर एक सुन्नत बात पे अकीदा करने के लिए ईमान मजबूत होना जरूरी है। आप इस्लाम को जानना जरूरी है। और मैं यही नहीं कहती कि सिर्फ इस्लाम में, अदर कास्ट में भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल है। हर कास्ट आपको यही सिखाता है, रिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी, जेंडर एंड कास्ट नेवर मैटर, नेवर डिक्रीज एनीबडीज कास्ट। किसी को नीचा दिखा के अपने धर्म का प्रवचन करना गलत है, ये हर धर्म सिखाता है। सो वास्तविकता यही है कि उसके पीछे लगने का कोई कारण नहीं था, सिर्फ इतना था कि मैंने ऑब्जेक्शन किया। आपका काम ये था कि मुझे लोगों ने ऐसे कमेंट्स, मैसेज, मेरे पास इनबॉक्स पड़े, मेल्स पड़े, जहां पे औरतों ने लिख के मुझे भेजा है, शबनम मैम आपकी वजह से उसने साड़ी और सूट पहना। देखो दोस्तों, मेरी वजह से कुछ नहीं करना, उसको थोड़ा सा चेंज होना है। दीपिका पादुकोण कितनी बड़ी हीरोइन है, कितने पिक्चर्स किए उसने, कितने अवार्ड्स लिए, आज गालियां सुन रही है ना। क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपका क्या रोल है, आपका क्या पेरेंट्स है पब्लिक के सामने, आप क्या दिखाना चाहते हो, वो देख के पब्लिक आपको प्यार करेगी, गाली देगी, इसकी जिम्मेदार आप खुद हो। आपको हमेशा मौका मिलता है चुनने का। आजादी का मतलब यही होता है आप चुन के करो। आप चाहे रोल लो, काम लो, हरकत करो, नंगे घूमो, ओवर कपड़े पहनो, हिजाब पहनो, अपने आप में अपनी रिस्पेक्ट बनाओ, ये सारी चीज के हकदार आप खुद होते हो। तो इसमें भाई मेरा कहीं पर हाथ नहीं, लोग तो कुछ भी कहेंगे, आई हैव नो कंसर्न। मैं तो सिर्फ तहे दिल से दुबई पुलिस का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि पब्लिक प्लेस का मतलब क्या होता है किसी को समझाने के लिए, उसको कम से कम पूछताछ के लिए हवालात में बिठाना, इट वॉज द राइट डिसीजन, ताकि दोबारा कोई भी यूएई में इस तरीके की हरकत करने से 100 बार पहले सोचे कि छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको आगे। जय हिंद। मेरा अगला वीडियो लेना।